वही छत्तीसगढ़ में कहाँ चंदन होते हैं, सांप आते, ये आता है, वो आता है, दुनिया भर के जो लोग नेगेटिव बातें बोलते हैं। नमस्कार साथियों, आप सब किसान हैं सब यहाँ? नौकरी वाले किसान हैं सभी? धन्यवाद आप लोग को जो किसान हैं। किसान तो हम लोग नहीं हैं, क्योंकि यार मजदूर है। 2 एकड़ 3 एकड़ 10 एकड़ 12 एकड़ को किसान नहीं कहते। जिसके पास हजारों एकड़ ज़मीन है वो किसान कहलाता है। जिसका सीमा पता नहीं रहता कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, उसको किसान कहते हैं। हम लोग मजदूर हैं, खेत में काम करने वाले। जो खेत में काम करता है, देखभाल करता है, वो मजदूर ही कहलाता है ना। तो हम लोग खेती हर मजदूर हैं। और हम लोग ये अच्छा मौका मिला है हम लोग को कि हम छोटे 2-4 एकड़ या 5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन है, उसमें 1-8 एकड़ में अपन लगाएं। तो हम वो जो नौकरी कर रहे हैं, जो 20,000 50,000 मंथली कमा रहे हैं, 8 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों में 12 घंटा ड्यूटी देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आप इस चंदन के पेड़ से आप ले सकते हैं। इसमें सैलरी आपको अगर शुरू में तो नहीं दिखेगा, लेकिन आप ये समझिए कि हर महीना हम जमा कर रहे हैं, अपना सैलरी को जमा कर रहे हैं, इन्वेस्ट करते जा रहे हैं उसको हर साल, हर महीना। वो आपको एक मुश्त मिलता है 12 से 15 साल में। वो भी जितना वो नौकरी कर रहा है, 8 घंटे ड्यूटी देता है, दूसरे के अंडर में काम करता है, उससे कहीं ज़्यादा आप लोग कमा सकते हैं। और जैसा कि बतलाया गया कि मेरे यहाँ भी चंदन पेड़ लगा हुआ है, और यही लगभग इसी की उम्र का मेरे यहाँ लगा है, 8 साल का हो रहा है। और वो पेड़ जो है लंबाई तो लगभग ऐसी हो गया है, इससे थोड़ा हाँ ऐसी हो गया है, इसका लंबाई जो है ऐसी हो गया है। मेरे यहाँ भी थोड़ा ये जो साइज़ है इससे थोड़ा मोटा भी है, और वो पतला पतला दिख रहा है, वो भी मेरे पास है। इसमें गड़बड़ी क्या होता है कि हम लगाते तो हैं, लेकिन घेराबंदी उस समय नहीं था हमारे पास, और घेराबंदी नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़ में ऐसा प्रॉब्लम है कि जानवरों को छिल्ला रहता है। सुबह देखो, रात को देखो, चाहे वो आधा रात को देखो, जानवर छिल्ला रहता है। उसके कारण मेरे यहाँ घुस घुस के वो कभी चलते हैं तो पैर में दब गया, कभी चलते चलते मुंह मार दिए। खाती तो नहीं है, जानवर खाती नहीं है, गाय वगैरह चंदन पेड़ को खाती नहीं है, और बकरियां नहीं खाती है। और यहाँ जैसे साहब बतलाए कि चंदन का पत्ता भी खाते हैं, लेकिन बड़ा होने के बाद तो मैं नहीं देखा। छोटे में जो बकरियां नहीं आती थी मेरे यहाँ, जानवर तो थे गैया, वो आकर मुंह मार देते थे चलते चलते, या जो गैया जो आते हैं उसके पैर जो में दब जाता था, उसके कारण वो ख़त्म हो जाता। यही तो प्रॉब्लम है जिसको आपको करना है। एक तो घेराबंदी पहले ज़रूरी है आपको, उसके बाद पानी की ज़रूरत पड़ेगा। पानी गर्मी में देना ज़रूरी है इसको, चाहे जैसे भी सिस्टम आप लगाएं, आपकी मर्ज़ी है। चाहे बाल्टी बाल्टी डालें, चाहे जग जग डालें, चाहे ड्रिप लगाएं, चाहे पाइप लगा के ऐसे घुमाते रहें, तो आपकी मर्ज़ी के ऊपर निर्भर करता है। आपके जितना पूंजी है, जितना चादर उतना पैर फैलाव करते हैं ना, वैसा ही यहाँ पर होता है। और ये जो चंदन का पेड़ है, इसमें उतना न खाद की ज़रूरत पड़ती है और न ही इसको ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत है। क्योंकि पहले ही बतलाया कि गैया खाती नहीं है, बंदर खाता नहीं है इसको, इसमें ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा खाद भी नहीं लगता इसको, न ही दवाई लगता है, मेडिसिन भी नहीं लगता इसको। अन्य जैसे सब्ज़ी लगाते हैं उसमें हमारा माथा पच्ची हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगाते तो हैं, लेकिन मौसम जैसा बदली छा गया तो उसमें कीड़ा बीमारी आ जाता है सब्जियों में, है ना। सब्जियों में आता है ना जी। धान लगाए हैं, अभी धान गर्मी के मौसम में धान लगाए हैं, उसमें क्या हो रहा है, कीड़ा बहुत लग रहा है, तना छेदक हो रहा है, बहुत सारे चीज़ कीड़ा लग रहा है। उसमें हमारा आर्थिक जो समस्या है वो बहुत बढ़ जाती है। हम दवाई मारते हैं, मजदूरों को देते हैं, उसमें अपना लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि नहीं। हम धान की खेती को देखते हैं, मान लो तो हम कितना बचा पाते हैं 1 एकड़ में?
किसी को आइडिया है? 5,000 बचा लेते हैं। अब 5,000 बचा करके 2 फसल लेते हैं, कितने बचता है? 10,000। 10,000 एक साल में 10,000, 15 साल में कितना हुआ? 15 साल में कितना हुआ? 1.5 लाख। 1.5 लाख हुआ ना 15 साल में। यहाँ पर अगर ये जो पौधा है सिर्फ हम मालामाल ही नीम लगा दे तो उससे कहीं ज़्यादा कई गुना हमको मिल सकता है। लेकिन मिश्रित खेती जैसा बतलाया जाता है हमको, मालामाल नीम दिया जाएगा, महागोनी दिया जाएगा, लाल चंदन दिया जाएगा, सफ़ेद चंदन दिया जाएगा। ये 15 साल का कोटेशन है, मतलब 15 साल में सारी चीज़ आ जाना है, उपलब्ध हो जाना है, मतलब सबका कटिंग हो जाना है 15 साल के अंदर। तो हमने देखा धान में 1.5 लाख रुपये कमाते हैं, सब्जियों में मान लो 1 लाख रुपये एक साल में बचा भी लेते हैं, तो 15 साल में कितना हुआ? 15 लाख रुपये हुआ, है ना। और 15 लाख रुपये आपका माल नीम दे देगा। 15 लाख रुपये उससे कहीं ज़्यादा कई गुना मालामाल नीम में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो पेड़ है, उसके बाद महागुनी है, चंदन का पेड़, लाल चंदन है, सफ़ेद चंदन है, ये तो आपको करोड़ों में मिल जाएगा ना। सही है सर, करोड़ों में जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में पहले ये था कि छत्तीसगढ़ में होगा कि नहीं होगा, होता है कि नहीं होता। कभी चंदन तो देखे नहीं थे कोई। इतना बड़ा दुकान से जाते थे, लाते थे और उसी को डाल देते थे सीता में, है ना। बाकी पेड़ के मामले में कोई नहीं देखा, सिर्फ बोलते हैं चंदन पेड़ है, चंदन पेड़ का ये है, लकड़ी है, ऐसा बोलते थे। लेकिन अब हमारे आँखों के सामने में दिख रहा है कि चंदन पेड़ कैसा होता है ना। तो पेड़ भी दिख रहा है, पत्ता भी दिख रहा है, सारी चीज़ हमारे सामने खड़ा हुआ है। इसको अगर आप ये करेंगे, पत्थर मारेंगे तो इसमें से लाल रंग का उसका ये निकलेगा, है ना, लाशा बन जाएगा। अगर वो जमता है तो लाशा टाइप के बन जाता है। उसके रगड़ेंगे तो चमकीला हो जाता है, बहुत चूड़ी में जैसे चमकीला होता है ना चूड़ी, वैसी चमकीला हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पेड़ जो है हमको काफ़ी समय, मतलब कम समय में, हम अब एक उदाहरण और देना चाहूँगा कि अगर हमको महीने का अगर 20,000 रुपये कमाना है तो कितना लागत लगाना पड़ेगा हमको? 20,000 महीने का लगाना है, कमाना है तो हमको कितना लागत लगाना पड़ेगा? कब 20,000 आएगा? और यहाँ पर कितना लगाना पड़ रहा है? 1,90,000। 90,000 से 1 लाख रुपये। और हमको 15 साल में कितना मिल रहा है? उसका अब 20,000 के हिसाब से आप हिसाब से जाइए, कितना होगा 15 साल में, है ना। लेकिन इसमें कितना हो जाएगा? करोड़ों हो जाएगा ना। अगर आधा का आधा, हम तो 3 करोड़ के बजट बना के जो पेश करते हैं, 3 करोड़ के बजट है वो 1 एकड़ का, लेकिन उसको न्यूनतम भी मान लेते हैं तो 1 करोड़ तो आता है। 1 लाख रुपए लगाए हैं और 15 साल में 1 करोड़ बन रहा है, क्या नुकसान है आपका? अच्छा चीज़ है ना। तो हम तो समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में चंदन की खेती बहुत अच्छा से होना चाहिए, क्योंकि मेरा ज़मीन जो है मुरुम ज़मीन है, भाटा ज़मीन, लाल मुरुम है उसकी। उसके बावजूद भी वहाँ पर हो सकता है, तो मिट्टी में तो होगा ही। तो इस प्रकार से जो मेरे यहाँ जो पेड़ पौधे हैं, तो पहले तो मैं लगा दिया, साहब लोग आए थे, तो गुंजर मेरे दोस्त था, उसके साथ में आए थे। उस समय मैं फ्रैक्चर हो गया था, मेरे पैर फ्रैक्चर हो गया था, बिस्तर में था। लेकिन साहब लोग बतलाए कि इसको गैया नहीं खाती है, बंदर नहीं खाती है। हमारे यहाँ दो समस्या है, दोनों का सबसे ज़्यादा। तो मैं बोला ठीक है सर, बंदर नहीं खाती है, गैया नहीं खाती है, तो लगा दो। लगवा दिया। उस समय में किसी कोई प्रकार की मेरी जानकारी नहीं था चंदन के बारे में, चंदन के पेड़ में कोई प्रकार की जानकारी नहीं था। और मेरे पैर फ्रैक्चर हो गया था, मैं बिस्तर में था, फिर भी मैं बोला अब चलो लगा दो। अब वही मतलब एक बार आ जाता है ना, सोचने वाले सोचते रह जाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, लगाने वाले लगा के निकल जाते हैं। और वैसे ही मेरे साथ हुआ, मैं लगवाना चाहा और लग गया, और वो पेड़ बढ़ गया। अब मैं सोचता रहता, बहुत से लोगों को मैं उसी समय बताया था, है ना, सर जी को भी बतलाया था, मेरे यहाँ चंदन पेड़ लगा है, और आगे देखे भी थे सर,
और उस समय अगर मैं जब लगाया, उस समय अगर कोई लगाता तो मेरे ही जैसे बढ़ जाता। लेकिन लोगों ने वही छत्तीसगढ़ में कहाँ चिन्ह होते, सांप आते, ये आता है, वो आता है, दुनिया भर के जो लोग नेगेटिव बातें बोलते हैं वो होने लगा और कोई लगाए नहीं। और आज के दिन में वो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि काश हम उस समय लगा लेते, है ना। इस प्रकार से धन्यवाद। मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।